तो विदुर जी आए राजा धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि देखो राजन, आपके ये पुत्र अपने भाइयों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कदाचित उचित नहीं है। अगर ऐसा ये करेंगे तो मैं सत्य कहता हूं एक ना एक दिन इनका नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता और धर्मो भक्षति भक्षिता। यदि आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो आपकी रक्षा धर्म क्या भगवान भी नहीं कर सकते हैं। जी, धर्म की रक्षा देखो, हर किसी का अपना धर्म है। अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते तो धर्म भी आपकी रक्षा कभी भी नहीं कर पाएगा। प्रेम से बोलो और थोड़ा जोर से। श्री राधे। विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। अच्छा, विदुर जी समझा रहे थे तभी दुर्योधन आ गया। दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, अरे देखो तो सही, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर रहा है। बड़ा क्रोधित हुआ, कहता है सैनिकों इसे गिरफ्तार कर लो। विदुर जी कहते हैं नहीं नहीं, गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन कहता है कि ये उचित नहीं है। अच्छा हाँ, दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा कि गिरफ्तार करो इसे। विदुर जी कहते हैं नहीं नहीं, गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर सम्मान ना हो ऐसी जगह को छोड़ देना उचित है। हम लोग कई बार धन के लालच में, नौकरी के लालच में ऐसे स्थान पे भी नौकरियां करते रहते हैं जहां हमारा आत्मसम्मान सदैव कुंठित होता रहता है। याद रखना, आप पैसा कमाते हो किस लिए? अपने लिए, अपने जीवन को सजाने के लिए। नौकरी करते हैं अपने परिवार को सजाने के लिए। लेकिन अगर ये नौकरी के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में अगर परिवार ही चला जाए, अगर परिवार से मित्रता ही ना रहे तो फिर क्या फायदा? तो भाई देखो, जहां पर आत्मसम्मान आपका न टिके ना, ऐसी जगह पर आपको नहीं रहना चाहिए। विदुर जी छोड़ के चले गए। अभी विदुर जी के 2 मिनट का जाना है और पीछे 8 मिनट से एक ही चरित्र चलना शुरू हो रहा है, वहीं पे अटक के रह गए। विदुर जी चले गए। विदुर जी ने अपनी पत्नी के साथ पर्णकुटी बनाई और वन में ही रहने लगे। याद रखना, जो एक भक्त है ना, भक्त कभी भी सुख और दुख से व्यथित नहीं होता है। वो जैसी स्थिति उसे मिल जाए उसी स्थिति में अपना जीवन यापन करता है। ठीक, और कम करो। पहले राजा था, राजा के मंत्री थे, मंत्री पद पर आसीन थे, विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं थी, तब भी वैसे ही रह रहे थे। और आज जब कुछ नहीं है, पर्णकुटी बना करके भी बड़े चैन से रह रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि सारे राजपाट से पूरी मुक्ति मिल गई। अब खूब चैन से भगवान का भजन करना है। इनको थोड़ा कम प्रेम से बोलो। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन करके आज राजा दुर्योधन के पास आए हैं। अच्छा, इधर विदुर जी महाराज बड़े भाव से भजन कर रहे हैं और भजन करते करते प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भोग लगा के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रेम से पाइए। हम आप भी कई बार लगाते हैं भोग, लेकिन विदुर जैसा भाव यदि हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये विदुर जी के इस चरित्र से सुनना चाहिए। विदुर जी प्रतिदिन भोग लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कभी आकर के मेरे इस गरीब खाने में भी भोग लगाओ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं ऐसे आपके विग्रह को तो प्रतिदिन भोग लगा देता हूं, लेकिन कभी ऐसी भी कृपा करें कि आप मेरे घर आकर के भोग पाए। मैं सत्य कहता हूं, यदि आपके हृदय से निकली हुई ये टीस,
यदि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपने पूरी तन्मयता से यदि ठाकुर को पुकारा है, तो ठाकुर कितने भी दूर क्यों ना हो, सदैव वो आपकी बात को अवश्य ही सुन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए भगवान दुर्योधन के यहाँ पर राजा की सभा लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है, सोने के रथ पर सोने के खड़ाऊ पहने हुए भगवान श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े हुए, काली कांवर अपने कंधे पर डाल करके, और आज दुर्योधन की सभा में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन की सभा में प्रवेश करते हुए दुर्योधन से राधे राधे राम राम करते, इधर धृतराष्ट्र ने सिंहासन दिया, बैठो द्वारिकाधीश। कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडव चाहते हैं कि उनको 5 गांव दे दो आप, बस सिर्फ 5 गांव, कुछ नहीं चाहिए। अपना राज, अपना पाठ अपने पास रखो, सिर्फ 5 गांव मुझे दे दो, पांडवों को दे दो, उसी में 5 भाई अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, लालच इतनी बुरी चीज है कि ये जो नहीं है वो तो जाता ही है, साथ में जो हमारे पास था ना उसे भी ये खत्म करवा देता है। दुर्योधन ने जब सुना कि 5 गांव मांग रहे हैं, क्रोध आ गया। कहते हैं देखो, सूच्यग्रे नई वचा बिना युद्धेन केशवा। मैं सत्य कहता हूं केशव, मैं तुम 5 गांवों की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को। और यदि उन्हें जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, तो उनसे कह दो जाके कि पहले आकर के मुझसे युद्ध करें, युद्ध करेंगे, युद्ध में जीतेंगे तो सारा राज्य ले जाए। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया, कहते हैं अरे पागल है क्या, कोई शांति दूत से, अतिथि से ऐसे बात करता है क्या? दुर्योधन कहता है अरे प्रभु, मैं तो बालक हूं, आपका क्षमा करें, मुझे गलती हो गई मुझसे। अरे सुनो, कहाँ आप राजपाट की बातों में लगे हैं? आज मेरी माताजी ने बड़े बड़े सुंदर पकवान बनाए हैं, चलिए पाते हैं। बड़ी सुंदर थाली सजाई है, कहते हैं चलो पाएंगे। अच्छा, इधर दुर्योधन ने कहा कि प्रसाद बना है, तो पीछे सभा में विदुर जी खड़े हैं, कहीं दूर सभा में खड़े, क्योंकि मंत्री तो है नहीं, अब मंत्री पद पर है नहीं, पीछे खड़े हैं, पीछे मुखारविंद को निहार रहे हैं, ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसी कामना करते हैं, काश एक बार गोविंद मेरे मुखारविंद की, मेरी नजरों से नजरें मिल जाएं। इधर जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि प्रसाद तैयार है, तो आज अपनी वो बात विदुर जी को याद आ गई कि मैं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूं, लेकिन भगवान अभी तक मेरे घर पाने के लिए नहीं आए। काश ऐसा सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता कि भगवान मेरे यहां भी भोजन पाने के लिए आते। विदुर जी का ये कहना था। इधर दुर्योधन ने कहा कि प्रसाद पाओ चल के। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, और जहां सम्मान नहीं वहां तो भोजन पाना ही नहीं चाहिए। और आज तो मेरा निमंत्रण वैसे भी विदुर जी के यहां पर है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर जी ने एक शब्द नहीं कहा कि मेरा निमंत्रण है, आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने उनके मन की भावना को स्वीकार करते हुए कहा, देखो आज मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ पर है, मैं तो वहीं जाके प्रसादी पाऊंगा। अब विदुर जी ने सुना कि भगवान मेरे यहाँ आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी। इतनी प्रसन्नता की दौड़ पड़े बाजार की तरफ कि कुछ नए नए पकवान लेके आने, नए नए मिष्ठान लेके आने। इन नए नए मिष्ठानों से अपने कृष्ण को, अपने गोविंद को भोग लगाऊंगा। दौड़ गए, माखन मिश्री खरीदी, लड्डू खरीदे, पेड़े खरीदे। और इधर भगवान श्री कृष्ण आज विदुरानी के घर की तरफ जा रहे हैं। चल दिए भगवान सबसे विदा लेकर के। और जब जा रहे हैं ना, तो आज भगवान अपनी खड़ाओं को हाथ नहीं लगाते। कौन जी? अभी नहीं। आज भगवान खड़ाओं को हाथ नहीं लगाते हैं। किसी ने पूछा खड़ाऊ तो पहन जाओ। भगवान कहते हैं सुनो, तुमने कभी किसी भक्त को मेरे घर आकर के चप्पल पहन के आते हुए देखा है क्या? भगवान का घर क्या होता है? मंदिर।
कभी कोई मंदिर में चप्पल पहन के जाता है क्या? भगवान कहते हैं कभी किसी भक्त को मेरे घर चप्पल पहन के आते देखा है क्या? कहते हैं नहीं। तो जरा बताओ, जब मेरा भक्त मेरे घर चप्पल पहन के नहीं आता क्योंकि वो मेरे घर को मंदिर समझता है, तो फिर मैं अपने भक्त के घर कैसे जा सकता हूं चप्पल पहन के? भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मेरे भक्त के लिए मेरा घर मंदिर है, इसी प्रकार से मेरे भक्त का घर भी मेरे लिए मंदिर के ही समान है। जी, भगवान नंगे पैर जा रहे हैं, रथ लेके नहीं जा रहे हैं। आज विदुरानी के घर की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते काफी दूर है, पर्णकुटी जंगल में बनाई थी, अकेले जा रहे हैं। इधर विदुरानी बड़े भाव से स्नान कर रही हैं। दोपहर का स्नान है। स्नान करते करते, अब देखो जो भक्त होता है ना, ऐसे तो कहते हैं स्नान करते समय बोलना नहीं चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जो भक्त है ना, भक्त को हर समय भगवान की याद रहती है, तो हर समय उसको भान नहीं रहता कब वो गुनगुनाने लगे। इधर विदुरानी गुनगुनाती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे और स्नान कर रहे हैं। पुकारते पुकारते बाहर से, स्नान करते करते बाहर से आवाज आई, काकी। सोचा कि लग तो रही है कृष्ण की सी आवाज, लेकिन शायद मैं भजन कर रही हूं इसलिए मुझे भान हो रहा है, नहीं सुना। फिर गुनगुनाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तभी कृष्ण ने बाहर से फिर आवाज लगाई, काकी, अरे ओ काकी। जब काकी ने आवाज सुनी तो पहचान गई, ये आवाज तो कृष्ण की है। ये ध्वनि पहचानी, समझ में आया कि शायद द्वार पे कृष्ण खड़े हैं। आज सब कुछ भूल गई। एक भक्त का भाव देखो। आज जब विदुरानी को पता चला कि द्वार पर कृष्ण खड़े हैं, तो विदुरानी ने अपनी लोक लाज सब छोड़ दी और दौड़ पड़ी द्वार की तरफ। और द्वार पर जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में, नहाते कैसे हैं? आधे कपड़ों को पहन करके, आधे वस्त्रों को धारण करके आज विदुरानी दौड़ पड़ी। द्वार खोला, सामने सांवले सलोने कृष्ण खड़े हैं। जैसे कृष्ण को देखा तो कृष्ण एकटक विदुरानी को देखते हैं और विदुरानी एकटक कृष्ण को देखती हैं। दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे को देख के अपनी सुधि भूल चुके हैं। लेकिन याद रखना, जब कभी जिस भक्त ने भगवान के लिए अपनी लाज त्यागी है ना, भगवान ने सदैव उसकी लाज की रक्षा की है। यह भगवान का कर्तव्य बन जाता है कि जो भक्त भगवान के लिए अपनी लाज त्यागे, भगवान उसकी लाज की रक्षा करें। आज विदुरानी ने सुध बुध खो दी, लेकिन भगवान को होश आया। भगवान ने अपनी काली कांवर जो कभी राधा रानी को भी नहीं दी, विचार करो, वो काली कांवर जो कभी राधा रानी के हाथों में नहीं दी, आज वो काली कांवर विदुरानी के ऊपर ऐसे उड़ा देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और पेट पे हाथ फेर के कहते हैं, अरे काकी, ऐसे ही खड़े रखोगी कि अंदर ले चलोगी? काकी बोली, अरे लाला मैं तो भूल ही गई, चलो नेक अंदर चले। अंदर लेके आए, काकी लेके आई अंदर। अब झोंपड़ी तो बनी है, पर्णकुटी बनी है, घर में कछु है ना, एक काय में बिठा में। काकी बड़ी परेशान, काय में बिठाऊं, काय में बिठाऊं, लाला आयो है। अब चारों तरफ देखते देखते अचानक से टूटो वो पट्टा हुए का है ना, पट्टा जानते हो किसे कहते हैं? पाटा। पाटा पाटा भी ऐसा जो टूटा हुआ था, एक टूटा हुआ पाटा हाथ पड़ गया, उसी को उल्टा रख दिया और उल्टा रख करके निवेदन करती हैं, काकी कहती है, कृष्ण विराजमान बैठो। जरा भाव देखो कृष्ण का, भाव में कितनी ताकत होती है कि आज वो कृष्ण जो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, आज वो कृष्ण जो सोने के रथ पर सवार होते हैं, आज वो कृष्ण जो सोने की महल में रहते हैं, आज काकी के भाव को देख करके उस टूटे हुए पाटे में, वो भी उल्टे पाटे में, बड़े ही प्रेम से विराजमान हो गए। जी, ये है भाव की ताकत। हम क्यों कहते हैं कि भाव से भजो सब मिलेगा?
आपको कुछ भी जतन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में भाव प्रकट करने का प्रयास करो। जितना भाव में डूबोगे भगवान उतना निकट आते जाएंगे, जितना भाव में डूबोगे भगवान से उतनी निकटता आपकी बढ़ती चली जाएगी। बस आपको भाव में डूबना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि अगर भव सागर से बचना है तो भाव सागर में डूबना प्रारंभ करो। कन्हैया पेट पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं काकी बड़े जोरों से भूख लगी है, कछु खाएबे के काजे ले आओ ना। काकी बोलती अरे लाला अबे काका आते होंगे कछु लेके ना। काकी बड़ी जोरन ते भूख लगी है, कछु खाएबे के काजे दे दो। काकी दौड़ी दौड़ी गई, एक केले का गौज उठा लाई और केले के गौज उठा करके आज कृष्ण के पास रखती हैं। कहती कन्हैया काका तुम्हारे आते होंगे ने, तब तक तुम अपने पेट की पूजा कर लो, नाश्ता ने कलेवा कर लो, ने कि केला खाए लो। कन्हैया बोलते अपने हाथन ते नाई खिलाओगी काके? बुला लो, प्रेम से बोलो। कन्हैया कहते हैं कि अपने हाथन ते नाई खिलाओगी काकी? काकी ने क्या किया, केला लिया, छिलका छीला और देखो भाव देखो, भाव में डूबी हैं काकी, भाव में डूबे हैं कृष्ण। आज काकी ने केले का छिलका छीला है, केले की गिरी निकाली और फेंक दी और केले का छिलका भगवान की तरफ बढ़ा दिया। एक एक करके काकी केले का छिलका छीलती, गिरी फेंक देती, फिर छिलका बढ़ा देती। कन्हैया बड़े चाव से खा रहे हैं। काकी पूछते लाला कैसे हैं? काकी कन्हैया बोलते बड़े स्वादिष्ट हैं काकी। अरे स्वादिष्ट क्यों नहीं होंगे, अपने हाथन ते मैंने सींचे हैं। हाँ अपने हाथन ते सींच के केला तैयार किए, क्यों ना होंगे स्वादिष्ट। अच्छा ये चल रहा था दृश्य, तभी आ जाते हैं विदुर जी महाराज। बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो। एक एक करके 40 केले के छिलके खिला दिए। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने आकर के देखा, अरे लाला क्या करते हो, तुम्हारी काकी तो बावली हैं, तुम भी बावले बन गए। अरे हाथ पकड़ लिया, छिलका फेंको, लो लड्डू खाओ। माखन मिश्री का एक लड्डू लगा करके जैसे ही कन्हैया के मुख में लगाया है ना, विदुर जी ने केले का छिलका हटाया और माखन मिश्री का लड्डू लगाया, तो आज कन्हैया ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। कहते हैं काका तुम्हारे इस लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो काकी के केले के छिलकों में आ रहा था। जी तुम्हारे लड्डू माखन मिश्री, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के द्वार द्वार पर भागते थे, गोपियों के पीछे भागते थे, माखन चुराते थे, आज वो माखन वो मिश्री भी आज भगवान को विदुरानी के भाव के सामने फीका सा प्रतीत होता है। ये क्षमता है भाव की कि भाव का भूखा हूं मैं, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, कि भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है, कि भाव बिन जो भी मुझे देता मैं वो लेता नहीं, और भाव से सूखी रोटी भी मुझे स्वीकार है। तो भगवान भाव के भूखे हैं माताओं। विदुरानी ने बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा की। आप भी ठाकुर जी का पूजन करें। जो यजमान महोदय हैं उनको बुला करके आचार्य जी पूजन कराएं।